पैसे कपड़े रखे ना जगह पे रखा, उसे नहीं पता। तो दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि इन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान ने रमा देवी पर दृष्टिपात किया और जितने भी जीव हैं सभी को गर्भस्थ किया, और फिर उन्हें शंभु को और रमा देवी को ये कार्य सौंप दिया जीवों को उत्पन्न करने का। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया। यानी जो प्रकृति है, माया देवी है या रमा देवी है, उनके इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया। तो वैदिक जो ज्ञान है उसके रूप में उन्हें आदेश दिया जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। तो यानी जितने भी जो बद्ध जीव हैं वो भगवान के धाम वापस जा सके। उन्हें वैदिक ज्ञान के अनुसार उन्हें ये उपदेश भी दिया। पहले तो उन्हें प्रकृति के गर्भ में प्रविष्ट किया है बद्ध जीवों को, और फिर उन्हें ये ज्ञान भी दिया है ताकि हम उस हरे ज्ञान कृष्ण को। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी। माफ करना, बीच में बोल रही हूँ। प्रविष्ट का मतलब क्या है माता जी? उसके अंदर बद्ध जीवों को उनके अंदर डालना या कुछ ऐसे उनके अंदर सौंपना, ऐसे कुछ समझ सकते हैं ना, प्रविष्ट प्रवेश करना होता हाँ, है, प्रवेश करना है ना, इस प्रकार से कि गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात, यानी उनको प्रवेश दिलाने के पश्चात या प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने फिर वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया। जो वैदिक ज्ञान है फिर उसका भी उसके रूप में भी हमें आदेश दिया जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। क्योंकि जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता में काफी विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। तो जैसे जैसे आगे आगे ये अध्याय चलते जाएंगे तो इसमें और ये अच्छे से विस्तार से हमें इसके बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से ये सृष्टि होती है। तो उस जैसे ब्रह्म संहिता में यही बताया था कि रमा देवी पर दृष्टिपात करते हैं और शंभु को रमा देवी को फिर बोलते हैं कि आप सृष्टि कीजिए। अब एक जगह हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को बोला गया है सृष्टि के लिए, तो ये काफी उलझाने वाला है। तो जब इसको अब आगे आगे पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होता जाएगा। क्योंकि कहीं पर ये भी बताया कि क्योंकि भगवान ही सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान ने उनको है ना कुछ जैसे कि हम कोई भी मान एक गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी के लिए जो कुछ पार्ट्स चाहिए होते हैं तो उन्हें इकट्ठा कर गाड़ी बनाते। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी को कुछ पदार्थ दिए और उनको कहा कि आप सृष्टि कीजिए। तो ये काफी अलग अलग है, तो इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा ये। तो हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। यानी प्रकृति के अंदर जितने भी जो भौतिक प्रकृति में जितने भी जो बद्ध जीव हैं वो क्या है, सब भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। उनकी इच्छा बस अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनी इच्छा को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है तथा तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। लेकिन जो वैदिक आदेश है, जो हमारे जो वेद शास्त्र हैं, उनमें इस प्रकार से कुछ आदेश दिए गए हैं कि यदि हम उनका पालन करेंगे तो जो मनुष्य की जो विकृत इच्छाएं हैं, यानी जो मनुष्य की ऐसी इंद्रिय तुष्टि कह सकते हैं, या जो विकृत का होता है भद्दी, यानी जो बुरी इच्छाएं हैं हमारी, वो उनकी पूर्ति भी कर सकते हैं। यानी हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, यानी भोग करने की इच्छाएं हैं, तो उनको भी हम पूरा कर सकते हैं और फिर सुख भोग पूरा करने के बाद हम भगवान के पास लौट सकते हैं। अगर जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार हम चलें तो हम अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ कार्य हैं जिनको करने से हमें जो भी सुविधाएं हैं वो हमें मिल जाएंगी, जो भी हमें इच्छाएं हैं वो हमारी पूर्ति हो जाएंगी। और उसके बाद उसमें ये ज्ञान भी है कि ये सब करने में हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के साथ पूरा करने के साथ हम भगवान के बारे में जानते हैं तो फिर हम भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि वेदों में सब कुछ दिया गया है। अगर किसी को सिर्फ भोग विलास ही करना है तो इस प्रकार से वो कर्मकांड है या इस प्रकार के यज्ञ करता है कि उसको सिर्फ सुख सुविधाएं चाहिए। और लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो साथ साथ भगवान के बारे में भी जानने का प्रयास करता है और फिर वो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चला जाता है। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता पर ही डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वेदों में हर तरह का ज्ञान दिया गया है।
बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनाभावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। तो बद्ध जीवों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है, अगर वो कृष्ण भावनाभावित हो जाए, भगवान की भक्ति करे, तो यज्ञ विधि जो भी हमें यज्ञ बताया गया है, जो भी विधि बताई गई है, उसके अनुसार यदि हम यज्ञ करते हैं तो हम फिर अपना उद्धार कर सकते हैं। यहां तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं। कि ऐसे व्यक्ति भी जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, कि वेदों में जो बताया उनको नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वे कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो उससे हमारे जो वैदिक यज्ञ या जो कर्म है उनकी पूर्ति हो जाएगी। यदि हम वैदिक शास्त्रों का पालन नहीं भी करते हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उससे हमारे जो वैदिक यज्ञ या जो कर्म है उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम 16 माला, 4 नियम और 1 घंटा इन शास्त्रों को पढ़ लें तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि हम 16 माला और 4 नियम अच्छे से करते हैं और इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उनके पास बैक डोर की चाबी है, वो हमें अपने आप यहाँ से ले जाएंगे। अगर इतना भी हम अच्छे से कर पाते हैं, पूरा विधि विधान से करते हैं उसको, तो अगर ज्यादा हम कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो, लेकिन करना चाहिए उसको बिल्कुल निष्ठा के साथ, ध्यान पूर्वक, कि हम ये जो नियम है उसको अच्छे से करते हैं, कभी उसको नियम को तोड़ते नहीं है। तब ये नहीं कि आज हमने 16 माला की, कल हमने कुछ किया ही नहीं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नियम पूर्वक उसको यदि हम करेंगे तो ठीक है माता जी, यहाँ पे टाइम भी हो गया है, तो विराम करते हैं। यदि किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। माता जी के धन्यवाद के लिए सब हरे कृष्णा महामंत्र का बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने इतने अच्छे से समझाया। धन्यवाद माता जी, आपका इतने अच्छे से माता जी, समझाने के लिए। आपने जैसे ये बताया था कि 4 वेद हैं, हाँ तो जी, सबसे पहले ये आया था यजुर्वेद, हाँ जी, तो फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद आने के बाद तो फिर वो 4 वेद 3 ही बचे, फिर क्या यजुर्वेद किसको को दिए? 4 भागों में बांट दिया ना वेद व्यास जी ने। व्यास देव ने 4 भाग किए यजुर्वेद के। सबसे पहला जो वेद था यजुर्वेद था, ये भागवतम में दिया गया है, ये वाला। अभी मुझे श्लोक संख्या याद नहीं, लेकिन भागवतम में है यजुर्वेद। और फिर व्यास देव जी ने इसके 4 भाग किए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और फिर अपने जो 4 शिष्य थे उनको ये सौंपा था। मैंने आपको पहले शिष्यों के नाम भी लिखवाए थे, हाँ जी, अभी लिख मुझे रखे हैं। बुक में तो लिखे हैं मेरे नोट्स में, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। मैंने भी लिखे हुए हैं। लिखे थे ना आपने? मैंने नाम लिखवाए थे सबको। हाँ, लिखे थे माता जी। ठीक है माता जी, और उसको रिपीट कर लूंगी। हाँ जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार प्रणाम। वांछा कल्पतरुश्च कृपा ये मेरे ख्याल सिंधुभ्येव में च सुमंतु पतितानां अंगीरा ऋषि थे प्रणाम एक। वैष्णव जी, नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो उसमें जैसे सुमंतु है, हरे वैशम कृष्णा पायल माता है, जी। सभी भक्तों को इस दंडवत प्रकार से कई प्रणाम। उनके शिष्य हैं, उनको सौंप दिया था उन्होंने। तो आप उसमें देखिएगा, मिल जाएंगे, नहीं तो कल बता दूंगी मैं आपको। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल आप कुछ पूछ रहे थे कमलेश माता जी? माता जी, ऋग्वेद का पैल ऋषि है, सामवेद का जैमिनी, यजुर्वेद का वैशंपायन ऋषि और अथर्ववेद का है सुमंत ऋषि। हाँ जी, वही ना, मेरे को भी मतलब याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने लिखवाए थे, इतना मुझे पता है। हाँ, तो ये 4 शिष्य थे उनके, व्यास देव जी के। तो उन्होंने इसको 4 भागों में बांट दिया था और उनको अलग अलग कार्यभार सौंप दिया था कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, सबको सौंप दिया था ये। तो ठीक है हरे माता जी। कृष्ण माता जी, हाँ जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को, सभी का धन्यवाद।